कि जब आपकी सरकार थी उस समय सरसा वाले किस तरीके से लाइन में खड़े रहते थे। अगर ट्रांसफर होती थी तो वहां के लोगों की मन पसंदीदा उनकी जगह पर उनको नियुक्त कर दिया जाता था। अगर नौजवान साथियों की भर्तियां होती थी तो केवल रोहतक और सोनीपत के नौजवान साथियों को नौकरियां दिया जाता था। सरसा के साथ तो ऐसा व्यवहार किया जाता था कि जिस तरीके से सरसा का इलाका हरियाणा का हिस्सा ही ना हो साथियों। अब ये लोग यहाँ पर आके क्या मानते हैं? मैं तो सच्ची बात कहने वाला इंसान हूं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। ये तो परिस्थितियां थोड़ी सी बदल गई कि परिवार के अंदर आपस में कोई दिक्कतें पैदा होगी तब ये जो इनके एमएलए कांग्रेसियों के बने फिर इनके पिछली पैड़ी चढ़ के आगे नहीं तो इन्होंने नंबर कदे नहीं लग रहा। आप सभी ने अपनी ताकत को समझना होगा साथियों। आपने देखना होगा कि आपके इलाके का कौन विकास करा सकता है। सिरसा के नौजवानों को नौकरियों के अंदर भागीदारी सबसे ज्यादा कौन दिलाने का काम कर सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी वाले भी आ रहे हैं, लुभावने वायदे करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम नशा मुक्त बना देंगे सिरसा को। आपसे ज्यादा कौन जानता है कि महीने के अंदर सिरसा अगर विधानसभा की बात करूं तो 20 से 25 नौजवान साथियों की जाने जाती है। नौकरियों के अंदर शून्य। सिरसा वालों को कोई नौकरियां नहीं दी गई। पूरे हरियाणा में बुरा हाल है, पर सिरसा वालों के साथ तो बिल्कुल किस तरीके का व्यवहार इन लोगों से किया जा रहा है आपसे कोई छुपा नहीं है साथियों। किस प्रकार से हमारे सिरसा के किसान नारायणखेड़ा की टंकी पर कितने दिन बैठे रहे, अपना संघर्ष करते रहे, बीमा कंपनी भर गई और सरकार का फर्ज बनता था कि मुआवजा दे किसानों को, लेकिन इनका कोई भी नेता उनकी बात पूछने तक नहीं आया साथियों। हमारे बंबूर माइनर, दिगतानिया माइनर, न्यू मोचियारी माइनर 10 साल हो गए हमें संघर्ष करते को, लेकिन इस निकम्मी सरकार से 3 नहरें नहीं दी गई साथियों। किस तरीके से आपने देखा कि आपके जिले के अंदर कोई भी ढंग का अस्पताल नहीं है। जब भी कोई नेता आता है एक लॉलीपॉप देके चला जाता है कि थोड़े दिन के अंदर अस्पताल का निर्माण शुरू होगा। कब शुरू होगा? जो 9 साल के अंदर जो जाने गई है, जो हेल्थ फैसिलिटियां इन लोगों ने प्रोवाइड नहीं कराई, उसका जिम्मेवार कौन है साथियों? आज हमारे सिरसा के ऑटो मार्केट का क्या हाल है? माननीय मुख्यमंत्री आए और वहीं का सामान कहते इसको बेच दो, इसी का पैसा आपको मिल जाएगा, उससे आप विकास कराओ और उसके अंदर कुछ पैसा भी आपका बच जाएगा। अगर यही कुछ ही करना होता तो आपको बुलाने की क्या जरूरत थी? आज इतना बुरा हाल है सिरसा शहर का भी अगर हम देखें तो आप देखिए कितने गड्ढे, सड़क नहीं आपको गड्ढे दिखेंगे। सफाई कर्मचारी जनगणना के हिसाब से बिल्कुल कम है साथियों। नगर परिषद के अंदर सिरसा में किस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है। तब इन्होंने जब मैंने इनका पर्दाफाश करने का काम किया तो किस प्रकार से इस तानाशाह सरकार ने आपके भाई पे SC ST एक्ट झूठा लगाने का काम किया साथियों। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से वो धारा टूट गई, सच्चाई सामने आ गई। किस प्रकार से ये लोग प्रदेश को लूटने का सरेआम काम कर रहे हैं। आज गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं कह के कि ये अवैध नहीं है। मैं पूछना चाहूंगा कि सिरसा के कुछ नेता किस तरीके से अनऑथराइज्ड कॉलोनियां सरेआम काटने का काम कर रहे हैं। ये दंगा नहीं तो और क्या है सर? आप देखिए किस प्रकार से आज लोगों को परेशान किया जा रहा है। आज गरीबों के कल एक यहाँ का पल्लेदार भाई था हमारे मंडी का, मेरे पास आए 32-33 हजार रुपया बिजली का बिल आ रहा है। बताइए, अफसर को कह दिया कि इसका बिल ठीक कीजिए और उसके बाद थोड़ी देर बाद पता लगा कि उसका बिल ही सारा 4045 के करीब था। जो व्यक्ति तो किसी नेता के पास पहुंच गया वो तो अपना बिल ठीक करा लेगा, लेकिन किस प्रकार से आज गरीबों की जेबों को भी लूटने का काम ये सरकार कर रही है। किस तरीके से रोड टैक्स और फिर टोल टैक्स, किस तरीके से हाउस टैक्स फिर प्रॉपर्टी टैक्स, ये दो तरह के टैक्स किस लिए साथी? तो कितना बुरा हाल है आज हमारे प्रदेश का। आप देखिए हमारे ट्रकों वाले भाई किस तरीके से धरने पे बैठे हैं। आप देखिए डिपो वाले जितने साथी हैं आज वो धरने पे बैठे हैं।
हमारे पटवारी धरने पे बैठे हैं, हमारे सिरसा के हमारे वकील साथी धरने पे बैठे हैं। ये धरनों की सरकार बन के रह गई है साथियों, बड़ा बुरा हाल है। और उसके साथ साथ जो हमारे खासकर इलाके की जो शिकायत है, जो मैं समझता हूं कि सबसे गंभीर जो मसला है वो ये है, जो घग्गर का पानी है, इसके अंदर जो इंडस्ट्रियों का, जो कारखानों का गंदा केमिकल वाला पानी घग्गर के अंदर मिल रहा है, वो ये हमारी जमीनों में जा रहा है। और वही पानी जो आज हमारे पेट में जा रहा है, उस पानी करके आज सरसा अगर विधानसभा की भी बात करूं तो 1 महीने के अंदर 100 से ज्यादा कैंसर से लोगों की मौतें हो रही हैं। तो इसको सरकार को चाहिए कि इस पानी को ट्रीट करने का काम करें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है, हमारे जो लोग हैं, वो बच सके साथियों। और ये जो काम है, ये कोई छोटा काम नहीं है। अगर घग्गर के बांध बनाने का काम भी कभी किसी ने किया तो वो चौटाला परिवार ने किया। इनके काम को, इनकी सेवा को इमदाद देने का काम करते हैं। और मैं तो एक गल जरूर कहना चाहूंगा साथियों कि अभी किसे लेके जाके चोरी क्यों फैलाइए। असी सर आले जो प्रधानमंत्री तक पहुंच सकते हैं तो मुख्यमंत्री का कोई बड़ी गल नहीं है। मुख्यमंत्री असी आपका जोर दिखावांगे, ऐश्वर्य चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बनाने का काम करांगे, ताकि सानू किसी के होर से चुगाड़ते जाके आपकी झोली ना फैलाई पे। बहुत काम करने वाले हैं। इन्ने सालों के अंदर सरसा जिला बड़ा पिछड़ चुका है, तो जेडे काम बड़े बड़े करने हैं, मैंने पूरी उम्मीद है क्योंकि चौटाला साहब ही कर सकते हैं। मैंने पूरा भरोसा है, मैंने पूरा विश्वास है। और अपन कोई नहीं हाल नहीं कर सकता इन्हों तो अलावा। मैं एक बार फिर थोड़ा सारे का तय दिलों मेरी गल सुनने बहुत बहुत धन्यवाद करूँ।